वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन बी बेजारिन स्ट्रॉप्स, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर है डेनिस रिची। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। बेजारिन स्टॉप्स के द्वारा सी प्लस प्लस का, एंड डेनिस रिची के द्वारा सी का, और चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा आंसर क्या है? डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैश of the compiler directory must appear at the dash of a line। जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h। तो हमारा जो हैश सिंबल है वो हमेशा कहाँ अपीयर होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिलीज द मेमोरी allocated in dynamic memory allocation। जब डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन अलोकेट होता है तो कौन सा फंक्शन मेमोरी को रिलीज करने में हेल्प करता है? मैलॉक, फ्री, कैलॉक या डिलीट। जब भी मेमोरी डायनेमिकली अलोकेट होता है तो फ्री फंक्शन के मदद से हम लोग मेमोरी को रिलीज करते हैं, और मैलॉक और कैलॉक जो है वो मेमोरी को क्रिएट करता है। इट इज यूज टू अलोकेट मेमोरी। allocate allocate memory मीन्स मैलॉक और कैलॉक मेमोरी को अलोकेट करता है, और फ्री जो है वो मेमोरी को फ्री मेमोरी को रिलीज करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्टेटमेंट कॉज द लूप टू बी टर्मिनेटेड। जब भी हम लोग लूप को टर्मिनेट कराना चाहते हैं, सपोज किसी कंडीशन पे हम लोग को लूप टर्मिनेट कराना होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? एग्जिट, ब्रेक, डिफॉल्ट, कंटिन्यू। तो इसका आंसर है ब्रेक। जब भी हम लोग को लूप को टर्मिनेट कराना होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और हम लिखते हैं कंडीशन इफ आई इक्वल टू 3, ब्रेक। जैसे ही हम लोग का आई का वैल्यू बढ़ के जब जैसे हम लोग का 3 हो जाएगा, हम लोग का लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक होके सीधे टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। तो हम लोग को अगर लूप को टर्मिनेट करना हो तो हम लोग किसको यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। इन सारे में से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड का सिंबल होता है कुछ डबल एंड ऑपरेटर, और का सिंबल होता है पाइपलाइन से, और नॉट का सिंबल होता है ये। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है वो है हमारा ए, दैट इज एंड ऑपरेटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन। लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? एंड और नॉट और उसके स्पेसिफिक सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज एन इंटीजर, यानी कि इसका डिक्लेरेशन क्या है? इंट ए को हम लोग डिक्लेयर किया एज ए इंटीजर वेरिएबल, देन ए इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर ए को 5 डिवाइडेड बाय 2 किया जाए तो
ए क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि ए हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो जब भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर में होगा। तो जब भी 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा, तो इसका आंसर होगा 2। अगर हमारा ये डिक्लेरेशन इफ ए हमारा डिक्लेयर होता फ्लोट वैल्यू में, यानी कि हम कह सकते थे कि हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है फ्लोट, जब हम a इक्वल टू 5/2 करते हैं तब हमारा a का वैल्यू किस में मिलता है, डेसिमल में मिलता है, दैट इज 2.5। मगर हमारा a का डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमारा आंसर भी कैसा आएगा, इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी, इन चारों ऑप्शन में से सी में कौन सा फॉल्स है। देखते हैं। कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड इन ए वेरिएबल नेम, अगर हम लोग को कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग कैपिटल नेम लेटर यूज कर सकते हैं। सपोज इंट ए बी सी, सो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं और ये वैलिड है। वेरिएबल नेम्स कैन बी कंटेन ए डिजिट, वेरिएबल नेम्स कोई डिजिट को कंटेन कर सकता है, यस इट इज ट्रू, बिकॉज हम लोग इससे लिख सकते हैं इंट ए 1 2, बस डिजिट जो है हमारा वो पहले नहीं आना चाहिए, मगर वो कंटेन करता है, डिजिट कंटेन करता है। वेरिएबल्स नेम डू नॉट कंटेन ए ब्लैंक स्पेस, वेरिएबल्स नेम ब्लैंक स्पेस कंटेन नहीं करता, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग किसी भी वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि ए स्पेस भी, ए डिक्लेरेशन सी में एक्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, दिस इज द फॉल्स, क्योंकि हम लोग किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे इंट, इफ, इंट, गो टू, है ना, ये सब हम लोग सी में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, जो कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर, किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का कौन सा सही तरीका है। फ्लॉट पीटीआर, फ्लॉट स्टार पीटीआर, स्टार फ्लॉट पीटीआर 1 एंड नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है फ्लॉट स्टार पीटीआर। किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले यूज करते हैं डेटा टाइप जैसे फ्लॉट, उसके बाद एस्ट्रिक का साइन, उसके बाद वेरिएबल नेम जैसे कि पीटीआर। इंटीजर टाइप का अगर हम लोग को पॉइंटर लेना हो तो इंट स्टार पीटीआर 1, दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज द डेटा टाइप, एंड ये इंडिकेट करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन से कमिटी ने स्टैंडर्डाइज किया गया है। ANSI, W3C, TRAI, ISO, तो इसका आंसर है ANSI, और इसका फुल फॉर्म होता है, ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है, अमेरिकन नेशनल, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI का ये फुल फॉर्म होता है और इसी ने सी को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन ए स्विच केस, स्विच केस में हम लोग इनमें से किस चीज को चेक नहीं कर सकते, ए कैरेक्टर, बी इंटीजर, सी फ्लॉट, डी नन ऑफ द अबव। स्विच केस क्या होता है, स्विच, और यहाँ कुछ केस स्टेटमेंट्स होते हैं, केस, तो इनमें से हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप का इंटीजर यूज कर सकते हैं और कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बट बट हम लोग यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्लॉट। हम लोग स्विच में फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू यूज नहीं कर सकते, हम लोग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, मगर फ्लॉट यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द स्टेटमेंट वी नीड टू राइट इन ऑर्डर टू चेक एनी कंडीशन। हम लोग को अगर कोई कंडीशन चेक करना हो तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। इफ, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट। हम लोग पढ़े हैं कि इफ हमारा एक तरह का क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसका सिंटेक्स होता है कंडीशन इफ कंडीशन और कुछ लाइंस ऑफ कोड। तो हमारा इफ कैसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज बिग। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक किए, कंडीशन चेक किए, यदि ए बी से बड़ा है तो हम लोग को ए को बिग प्रिंट कराना है। ओके, तो इफ हमारा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का कौन से एग्जांपल नहीं है। लूप हमारा तीन होता है, फॉर लूप, डू वाइल और वाइल लूप। हमारे ये तीन लूप होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में से ये कौन सा तीनों अवेलेबल है। फोर अवेलेबल है, डू वाइल अवेलेबल है और सी वाइल भी अवेलेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विच इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर इनमें से कौन सा है। ए, इट इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। ये जो हमारा है ये है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को कहते हैं हम लोग बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, इस ऑपरेटर का नाम है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, और ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका एक आउटपुट जनरेट करना है। इसका आउटपुट क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं, मेन टू, फिर एक प्रिंट है डेट आई एम इन ए लूप, और उसके बाद वाइल का एक कंडीशन है। हम लोग डू वाइल लूप का जानते हैं क्या करता है, कि जो स्टेटमेंट है, मतलब कहता क्या, डू वाइल पहले करो बाद में चेक करो। फर्स्ट डू, फर्स्ट डू देन चेक, यानी कि पहले करना है फिर उसके कंडीशन को चेक करना है। तो देखो पहले क्या है, डू प्रिंट आई एम इन ए लूप, यानी कि पहले क्या प्रिंट कर देगा, एम इन ए आई एम इन लूप। ये इस चीज को पहले प्रिंट कर देगा, बाद में ये कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है, फोर लेस देन थ्री। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम इन लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारा एक प्रोग्राम दिया है और एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है। आउट फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इंट एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, और वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3। प्रिंट है परसेंटाइलिटी परसेंटाइलिटी, बस प्रिंट है परसेंटाइलिटी परसेंटाइलिटी। जब इस कोड को हम लोग रन कराएंगे तो हमारा जो परसेंटाइलिटी और परसेंटाइलिटी आउटपुट देगा वो कुछ गार्बेज वैल्यू देगा। वो कुछ क्या देगा, गार्बेज वैल्यू देगा, यानी कि अननोन वैल्यू देगा। ना ही ये 2 3 देगा, ना ही ये 3 2 देगा, और ये कंपाइलेशन एरर भी नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन डेटा टाइप रिक्वायर्स। इन डेटा टाइप को कितने बाइट्स की जरूरत पड़ती है, 2 बाइट्स, 3 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर हो सकता है। कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर हो सकता है। कंपाइलर टू कंपाइलर क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, या तो 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 के जगह 4 रहे तो हम लोग 4 को टिक करके आएंगे, क्योंकि ओल्ड वर्जन के कंपाइलर में ये 2 बाइट्स रहता था, जैसे कि टर्बो सी, मगर अभी के लेटेस्ट वर्जन कंपाइलर में ये 4 बाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट
द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। क्या है? x इज इक्वल टू 4। x का इनिशियल वैल्यू क्या है? x का इनिशियलाइजेशन क्या है? 4 से। और कंडीशन क्या है? इफ x इज इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू क्या है? 4। 4 इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू होगा? नहीं, ये हमारा फॉल्स है। अगर ये हमारा फॉल्स है तो हम लोग इफ स्टेटमेंट से बाहर आके कहाँ चले जाएंगे? सीधे एल्स स्टेटमेंट के पास। एल्स क्या कह रहा है? यू आर रॉन्ग। तो ये आउटपुट क्या दे देगा? ये प्रिंट क्या कर देगा हमारा? यू आर रॉन्ग। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम लोग इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट, और इस सिंबल का मतलब होता है इक्वल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल। हम लोग क्या कह सकते हैं? जब दोनों को एक साइड कंबाइन करें तो हम लोग इस सिंबल को क्या नाम दे सकते हैं? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ यूनियन यूज। यूनियन का मेंबर क्या यूज करता है? तो यूनियन का जो मेंबर है वो सेम स्टोरेज लोकेशन को यूज करता है, सेम स्टोरेज लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आस्की वैल्यू ऑफ ए इज। ए का आस्की वैल्यू क्या है? ए का आस्की वैल्यू है, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू है 65 और स्मॉल ए का आस्की वैल्यू है 97। तो यहाँ पे कैपिटल ए दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 65। सो आज का हमारा 20 क्वेश्चन का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and please also comment if you like this video. Thank you so much, and please visit our official website, that is www.diplomaincs.in. Thank you so much.